जय साथियों, यूपीएससी हिंदी इन शॉर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हम लोग का एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग 3 मिनट में एक टॉपिक को कवर करेंगे, जो खास करके उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी एवं पीसीएस की परीक्षाओं में लगातार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध और जैन धर्म जो है एक प्रमुख थीम रहे हैं जिसमें यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में प्रश्न आते ही रहते हैं। तो पहले आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है, उसके बाद से इस टॉपिक को समझना है और फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और बोल रहा है पहला स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, सभी त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ऑल त्रिपिटकास आर रिटन इन पाली लैंग्वेज ओनली। ठीक है, स्ट्रीम स्टेटमेंट सभी को गोला घेर दीजिएगा। ठीक है, जब नहीं पता है तो गलत, पता है तो उसको सही मानेंगे। ठीक है, पता है तो जो भी गलत सही है, नहीं पता है तो उसको गलत मानेंगे। एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, अगला, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स ड्यूरिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तीसरा, हीनयान संप्रदाय के पतन के बाद थेरवाद बौद्ध धर्म का उदय होता है। ठीक है, थेरवाद बुद्धिज्म इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हीनयान सेक्ट्स। अब पूछा कौन कौन से सही नहीं है, तो जो नॉट करेक्ट उसको गोला जरूर करना है। अमूमन ये हम लोग अटेम्प्ट करने में गलती कर देते हैं, तो जल्दी से इसका कमेंट करके उत्तर बताइए और फिर तब तक हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी संगीति हुई थी। ठीक है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में, और अजात शत्रु इस समय राजा थे। ठीक है, कौन राजा था, तो अजात शत्रु। ठीक है, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 383 ईसा पूर्व वैशाली में सबकामी की अध्यक्षता में, और इस समय कौन राजा थे, तो कालाशोक। ठीक है, तीसरी कौन सी थी, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में 247 ईसा पूर्व, कौन राजा थे, अशोक। ठीक है, चौथी कनिष्क की अध्यक्षता में वसुमित्र और अशोक इस समय अध्यक्ष थे, और कश्मीर के कुंडलवन में 1st सेंचुरी एडी के आसपास हुई थी, है ना। और इसमें जो है हीनयान और महायान में विभाजन देखने को मिलता है। दूसरी बौद्ध संगीति में थेरवाद और महासांगिका में विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सभी त्रिपिटक लिखे गए थे, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसके बावजूद सही है क्योंकि सभी त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखे गए थे। तो बौद्ध धर्म पाली और जैन धर्म प्राकृत भाषा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, तो ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो किसमें विभाजित हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था, तो गलत। ठीक है, और हीनयान संप्रदाय के पतन के बाद थेरवाद बौद्ध धर्म का उदय होता है, तो बिल्कुल। तो हीनयान और महायान में जो जब विभाजन हो जाता है और हीनयान डिक्लाइनेशन की ओर जाता है, तो फिर से जो तृतीय बौद्ध संगीति के थेरवादी थे, महासांगिका और थेरवादी, तो महासांगिक महायान में भी आगे बढ़ जाते हैं, और जो थेरवादी थे वो फिर से थेरवाद बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए केवल 2। ठीक है, तो आपने कमेंट किया है नहीं, जल्दी बताइए।